बात करेंगे बुलेटिन की। सीएम भूपेश बघेल इन दिनों कई जिलों के दौरे पर हैं। बीजापुर में सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर सीएम भूपेश बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान नहीं मानते, नक्सली भी संविधान नहीं मानते। बीजेपी सरकार को तोड़ने में लगी है। आदिवासी जल, जंगल, जमीन का अधिकार चाहते हैं, सरकार दे रही है। सीएम ने कहा कि बीजापुर में विकास हो रहा है। अब अंदरूनी गांव के लोग मोरम सड़क की मांग कर रहे हैं। ये सीएम भूपेश ने बयान दिया। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। तो बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सरकार को तोड़ने में जुटी हुई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान नहीं मानते हैं। सीएम भूपेश ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा और कहा कि बीजापुर का सरकार विकास कर रही है, जबकि सरकार को तोड़ने में लगी है बीजेपी। ये सीएम भूपेश बघेल की ओर से कहा गया है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजापुर के विकास की बात सीएम की ओर से कही गई और बीजेपी पर निशाना साधा गया। संविधान पे यदि विश्वास ही नहीं, किस प्रकार से बात की जा सकती है? मैंने तो उनको नहीं कहा कि आप ये छोड़ें, वो छोड़ें, ये करें। मैं तो केवल एक सिंपल सी बात है कि हम भारत के नागरिक हैं, तो ये विदेशी शक्ति तो है ही नहीं। यदि दूसरे देश के होते तो मैं कहता भाई कि चलो इंटरनेशनल कानून से बात की जाएगी। जब इसी देश के हैं तो इसमें इंटरनेट कोई दूसरी बात तो हो नहीं सकती। मैंने कहा कि भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करें, बात कर लेते हैं। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि नक्सलियों के सामने घुटना टेक दिए। उनको भी संविधान के समझ नहीं, वो लोग मानते भी नहीं। वो तो संविधान को तोड़ने में तुले हुए लोग। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अमित चौरसिया लाइव जुड़ गए इस खबर पर। अमित, क्या कुछ मुख्यमंत्री की ओर से अपने बीजापुर दौरे पर कहा गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर प्रदेश के दौरे पर निकले हुए 90 विधानसभा क्षेत्रों में 90 दिनों तक वह पहुंचेंगे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक तरह से पूरे प्रदेश का लेखा जोखा तैयार करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि मिशन 2023 का चुनाव अब सर पर है और छत्तीसगढ़ में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जुटे नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के इस दौरे को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि वह अब जनता की नब्ज पकड़ने निकले हैं, जनता की हर समस्या का समाधान करने निकले हैं, ताकि कांग्रेस की सरकार जो पहली बार सत्ता में आई है लंबे समय बाद, तो ऐसे में वह उनके दुख दर्द में शामिल होते नजर आ रहे हैं, उनकी हर उपलब्धि में शामिल होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो एक एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बात किसी महिला, लता नाम की महिला थी, उन्हें लता दीदी कहकर संबोधित किया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री दिलों से दिलों का रिश्ता जोड़ते जा रहे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह वोट बैंक के रूप में परिवर्तित हो सके। अभी जिस तरीके से आज यहाँ बीजापुर में वह पहुंचे थे और 10 बजे उन्होंने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक करने के बाद मीडिया के साथ चर्चा की। मीडिया में चर्चा उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कई मामलों को लेकर। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक तो वापी जो मामला चल रहा है वाराणसी में, उसको लेकर भी अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बात होने लगी है। तो जिस तरीके से यहाँ हर मामले पर अब मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला करते, जुबानी हमला करते नजर आ रहे हैं। वहीं उसके बाद वह वहां से नारायणपुर के लिए रवाना होगा। नारायणपुर के अभी छोटे डोंगर पहुंच चुके हैं। छोटे डोंगर में इस समय वह भेंट मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वहां पर एक युवक है, 12 साल का बालक है, उसको उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मलखम में उन्होंने अपने विजेता घोषित हुए थे, तो उन्हें पुरस्कृत किया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर उपलब्धि पर, हर दुख दर्द में लोगों के शामिल हो रहे हैं। हमें बीजापुर के अलावा कहीं और का भी दौरा मुख्यमंत्री का हो सकता है क्या? इस बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल, बीजापुर से वह इस समय नारायणपुर दौरे पर आ गए हैं और नारायणपुर के छोटे डोंगर में इस समय है और इसके बाद भनपुरी जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नारायणपुर जिले जो विधानसभा क्षेत्र है, जो कि पूर्व मंत्री केदार कश्यप का क्षेत्र हुआ करता था और अब यहाँ पर चंदन कश्यप यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के, तो कह सकते हैं कि अब चंदन कश्यप के क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से और मजबूत करते नजर आ रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र को। जिस तरीके से वहां लोगों से मिल रहा है, तो यहाँ पर भनपुरी जाएंगे, इसके बाद वह भनपुरी में ही और इसके बाद नारायणपुर से ही वह रायपुर के लिए शाम 5:30 बजे रवाना हो जाएंगे। जी, शुक्रिया आपका अमित चौरसिया, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।